हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस सिंप्लीफाइड विद कार्तिक। मैं हूं कार्तिक और इस चैनल पर हम आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बनाएंगे सिंपल, स्मार्ट और स्ट्रेस फ्री। अगर आप बजटिंग, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो या फिर स्टॉक मार्केट को बेटर समझना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। मेरा गोल है कि फाइनेंशियल नॉलेज को कॉम्प्लेक्स ना बना के उसे सिंप्लीफाई किया जाए ताकि हर कोई अपने पैसों को समझ सके और सही डिसीजन ले सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। तो चलिए दोस्तों, मिलकर फाइनेंस को इजी बनाते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि कंपनी आईपीओ लेके क्यों आई है। तो आईपीओ का साइज 70 लाख इक्विटी शेयर्स का है जिसकी फेस वैल्यू 10 है। कंपनी ने आईपीओ इसीलिए लॉन्च किया है ताकि यह लोग नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सके सूरत में ही। अगर बात की जाए तो इनके पास टोटल अभी 3 बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स हैं अभी भी सूरत में। तो एक और नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने के लिए यह आईपीओ लाया गया है। बाकी वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट्स है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस भी है इनका। चलिए दोस्तों, कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं और इसके फंडामेंटल्स के बारे में भी। तो कंपनी का लोकेशन सूरत, गुजरात है। हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का हब है। इंडस्ट्री भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की है इनकी, विच इज स्पेशलाइज्ड इन ग्रे फैब्रिक, यानी पॉलिस्टर फैब्रिक यह कंपनी बनाती है। इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि 98% रिपीट कस्टमर्स मिलते हैं इसे। स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट है इनके पास। इनका पेरेंट ग्रुप जो है वो बोरोना ग्रुप ही है जो कि टेक्सटाइल और अलाइड सेक्टर में काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 3 बड़े प्रोडक्शन साइट्स हैं सूरत में। इनके पास टोटल 700 से ज्यादा हाई स्पीड वाटर जेट लूम्स मशीनरीज हैं और इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2021 में 55 मिलियन मीटर्स पर ईयर से 2024 में 220 मिलियन मीटर्स पर ईयर हो गई है। यानी कि 2021 से 2024 में 4 गुना ग्रोथ इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, एक कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज होते हैं मेनली गारमेंट्स के लिए, होम फर्निशिंग के लिए या एक्सपोर्ट ग्रेड फैब्रिक। तो चलिए दोस्तों, आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। आज यानी 20 मई को आईपीओ ओपन हो चुका है और यह 3 दिन तक ओपन रहेगा, 22 मई तक। सो हम बिडिंग लगा सकते हैं अब। 23 मई को हमें अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन हो जाएगा, वेदर हमें आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही 26 मई को हमें, अगर आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो हमें रिफंड्स मिल जाएंगे। अगर आईपीओ अलॉट हो गया तो हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स आ जाएंगे 26 मई की शाम को। और लिस्टिंग डेट है दोस्तों बीएससी और एनएसई पे 27 मई की। यानी कि 27 मई को हम क्या है, शेयर्स को बेच सकते हैं अगर हमें अलॉट हुए हैं तो। अगर हम फर्दर शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी हम खरीद सकते हैं 27 मई को। यानी कि नॉर्मल शेयर्स की तरह ये शेयर भी हमें हमारे ब्रोकर पे दिखने लगेगा। तो दोस्तों, अब कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। तो 2022 से 2023 तक इसकी ग्रोथ कैसी रही आप लोग देख सकते हैं। रेवेन्यू में ग्रोथ रही 220%, प्रॉफिट्स में ग्रोथ रही 806%, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 की बात करते हैं तो 2023 से 2024 में रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है 47% एंड नेट प्रॉफिट्स में ग्रोथ हुई है 45%। इसके बाद अगर 2024 से 2025 की बात करी जाए तो अभी तक 3 क्वार्टर के ही रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों, इतना ही डेटा अवेलेबल। यानी कि 9 मंथ्स के अंदर ही पिछले ईयर के मुकाबले अच्छे प्रॉफिट्स दिखाई दिए हैं और अच्छा रेवेन्यू भी दिखाई दिया है। तो दोस्तों, ये तो थी बात रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की, जो कि इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं हमें। लेकिन अगर देखा जाए तो डेट कंपनी पे वो भी इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं 2022 से 2023 में इनके 38 करोड़ के डेट हो गए हैं, उसके बाद 69 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं डेट कंपनी का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रहा है। बट कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। तो चलिए दोस्तों, कंपेयर करते हैं बोरोना वेव्स को उसकी पीयर कंपनी वर्धमान टेक्सटाइल के साथ। तो देखा जा सकता है रेवेन्यू में भी काफी फर्क है, क्योंकि वर्धमान टेक्सटाइल एक बड़ी कंपनी है और बोरोना वेव्स अभी स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो को कंपेयर करें तो बोरोना वेव्स की डेट टू इक्विटी रेशियो काफी हाई है एज कंपेयर टू वर्धमान टेक्सटाइल्स। तो दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें, अगर डेट टू इक्विटी रेशियो अगर ज़्यादा होती है तो कंपनी थोड़ी सी अनस्टेबल होती है,
क्योंकि वो डेट ज़्यादा ले रही है और इक्विटी का पैसा थोड़ा कम बर्न कर रही है। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो जैसा कि हम देख सकते हैं वर्धमान टेक्सटाइल के पास डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी लो है बिकॉज़ ये इक्विटी का पैसा ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू इन टेकिंग डेट फ्रॉम अदर कंपनीज। तो ये तो काफी कॉम्प्लेक्स बातें थी दोस्तों, चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं अब। तो दोस्तों रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और लेकिन इसके साथ साथ कंपनी पर डेट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपनी ग्रोइंग फेज में है। अगर कंपनी की कोर स्ट्रेंथ देखी जाए तो फाइबर से लेकर फैब्रिक तक का इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनके पास। एक्सपोर्ट के बहुत ज्यादा पोटेंशियल्स हैं क्योंकि हाई क्वालिटी फैब्रिक जो है वो डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल मार्केट दोनों में ही सप्लाई होता है। प्लस में इनके पास टेक्नोलॉजी फोकस्ड एडवांस मशीनरीज हैं और इनके पास क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स यूज करते हैं ये लोग। और आईपीओ इंटरेस्ट की बात करी जाए तो दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए ये एक प्रोमिसिंग आईपीओ होता है क्योंकि उसकी हाई ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी होती है एज पर द इन्वेस्टर्स। सो हम जैसे इन्वेस्टर्स का ये फायदा है दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी मिलता है हमें, यानी कि अभी एक्चुअल में जो कंपनी ने वैल्यूएशन लगाई है उसके ऊपर अगर देखा जाए तो ग्रे मार्केट के अंदर उसके क्या वैल्यूएशन है उस चीज के ऊपर हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलता है। तो फिलहाल के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 से 30% चल रहा है, यानी कि लिस्टिंग गेन्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं 20 से 25% तक दोस्तों। तो दोस्तों आप लिस्टिंग गेन के लिए ही आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वेट कीजिए, 22 मई को भी हमें मौका मिलेगा सब्सक्राइब करने का। उस टाइम तक हमारे पास यह फायदा रहेगा, हमें पता लग जाएगा कि लोग कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस आईपीओ में। 2 गुना 3 गुना 4 गुना अगर सब्सक्रिप्शन होता है तो हम लोग भी सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, क्योंकि उस केस के अंदर लिस्टिंग गेन्स के चांसेस काफी हाई रहते हैं। हालांकि हमारे चांसेस आईपीओ के मिलने के कम हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों आज आप अप्लाई करेंगे या 22 तारीख को अप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं है दोस्तों, प्रायोरिटी सबको सेम मिलेगी। सो बेटर है हम पहले देखें कि लोगों का कितना इंटरेस्ट है इसके अंदर, बड़े बड़े एफआईआई डीआईएस का कितना इंटरेस्ट है इसके अंदर, तभी हम इसके ऊपर अप्लाई करना का सोचेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलकर फाइनेंस को बनाते हैं इजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेव करें, इन्वेस्ट करें और स्मार्ट बने फाइनेंस सिंप्लीफाइड के साथ।